इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। अब मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जहां मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर दोस्तों राष्ट्र की बात करते हैं, जिससे राष्ट्र विरोधियों को पेन किलर खानी पड़ती है। दोस्तों, क्या इस देश में हिंदुओं की सहिष्णुता को उनकी लाचारी समझा जा रहा है? और तुष्टीकरण वाले नेता सोच रहे हैं कि वो जो बोलना चाहते हैं बोलेंगे, जनता को और हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुष्टीकरण गैंग दोस्तों रुकता ही नहीं है। यही तुष्टीकरण गैंग ने भगवान राम के अस्तित्व को खारिज किया था। यही तुष्टीकरण गैंग ने कुछ समय पहले राम सेतु को मानने से इनकार कर दिया था। यही तुष्टीकरण गैंग ने हमारे शिवलिंग को फव्वारा कहा था। और अब इन्हीं के गैंग के एक नेता नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्री ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़े ग्रंथ रामचरितमानस, हमारे रामचरितमानस को नफरती बोलता है। उनसे जब पूछा गया, उसके बाद भी वो अपने भाषण पे अपनी बात पर अड़े गए। दोस्तों, ये तुष्टीकरण वाले नेता सिर्फ एक पार्टी में नहीं, ये काफी कोट अनकोट सेक्युलर पार्टीज में है। जरा सोचिए, अगर कोई और धर्म के लिए ये बोला होता तो उस समय जीना भी मुश्किल हो जाता। दोस्तों, कुछ समय पहले नुपुर शर्मा ने जो बोला, उसके बाद में अभी तक उनकी जान पर खतरा है और उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इनफैक्ट आज उनको गन लाइसेंस रखना पड़ रहा है क्योंकि उनको डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। दोस्तों, सवाल मेरा यही है कि एक धर्म का आप मजाक बनाओ 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 और कहो उसको सेक्युलरिज्म, और दूसरे धर्मों के ऊपर आप टिप्पणी भी ना कर सको। ये किस तरीके का सेक्युलरिज्म है दोस्तों? और अभी तक देखिए सेक्युलर नेताओं की हिम्मत कि नीतीश कुमार ने अपने अज्ञानी, नफरती, हिंदू विरोधी शिक्षा मंत्री को अभी तक बर्खास्त नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू देखेगा जब इलेक्शंस आएंगे वो उसको जातियों में बंट जाएगा और उसके बाद नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर सवाल यही है कि क्या सनातन भारत, जिसका अस्तित्व में कण कण में राम है, क्या ये हिंदुस्तान भगवान राम के अपमान को बर्दाश्त करेगा? मेरे हिसाब से नहीं करेगा। और इसीलिए मेरा आरोप, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, मेरा आरोप है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए नीतीश के मंत्री ने दिया हिंदू विरोधी बयान। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है दोस्तों, कि भगवान राम के अपमान करने वाले मंत्री को, नीतीश कुमार को, अगर वो सच में सेक्युलर है तो बर्खास्त कर देना चाहिए। दोस्तों, देखिए किस तरीके से पूरे देश में ये हिंदू विरोधी नेता के खिलाफ आक्रोश है। उसके बाद में अपने मुकदमे की शुरुआत करूंगा। क्या रामचरितमानस नफरत फैलाती है? क्या रामचरितमानस पिछड़ी जातियों के खिलाफ है? आखिर रामचरितमानस से इतनी नफरत क्यों? नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद ने अपना नफरती मानस ज्ञान दुनिया के सामने रखा है। जरा सुनिए, नीतीश के मंत्री आखिर रामचरितमानस के बारे में क्या ज्ञान दे रहे हैं। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों, सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। सुना आपने, बिहार के शिक्षा मंत्री, जिनके ऊपर बिहार के छात्रों का भविष्य टिका है, वो रामचरितमानस के बारे में क्या ज्ञान दे रहे हैं।
बिहार के शिक्षा मंत्री को रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ लगता है। अब जरा नीतीश कुमार का बयान सुनिए। एक तरफ नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री ऐसा नफरती बयान देते हैं, दूसरी तरफ अपने में मगन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसकी खबर तक नहीं है। नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि हमको दरभंगा पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत होने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक है। दरभंगा एम्स को लेकर चंद्रशेखर के इस बेहुदा बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई है। और नीतीश कुमार जी, उनको तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए कि क्या इनके बयान के साथ वो भी सहमत हैं, क्योंकि मिनिस्टर का बयान तो सरकार का बयान है। तो रामचरितमानस को कैसे नफरत का समझ लिया और कैसे रामचरितमानस को क्या हटाएंगे? क्या रामचरितमानस भी अब बिहार में बैन होगी? अब सवाल ये उठता है कि जब बिहार के शिक्षा मंत्री विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी के मंच से ऐसा अज्ञान फैला रहे हैं, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा, ये आप सोच ही सकते हैं। लेकिन अपनी ओछी राजनीति और तुष्टीकरण के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान क्यों? अपनी राजनीतिक पारी चमकाने के लिए भगवान श्री राम के नाम का अपमान क्यों? हिंदू भावनाओं का अपमान करने वाले शिक्षा मंत्री को कब बर्खास्त करेंगे नीतीश कुमार? क्या सनातन भारत सहेगा भगवान राम का अपमान? देखिए जनता का मुकदमा प्रदीप भंडारी के साथ। स्वामी चक्रवर्ती महाराज, ए.के. वाजपेयी, मयंक कुमार सिन्हा, अमजद खान, राहुल लाल के पास आने के पहले मेरे पास काफी अच्छा पैनल और काफी सीनियर वॉइसेस है मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सीनियर लीडर बिहार के रविशंकर प्रसाद जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में रविशंकर प्रसाद जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी। मेरा सवाल आपसे यही है कि रविशंकर प्रसाद जी, आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि उनने उस बयान को सुना ही नहीं, क्या नीतीश कुमार जो हिंदू विरोधी बयान उनके शिक्षा मंत्री ने दिया है उससे अपने आप को स्ट्रैटेजिकली दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? पहली बात मैं कहूंगा, आप लोगों ने दिखाया है नीतीश कुमार के अशिक्षित शिक्षा मंत्री ने क्या बोला है कि रामचरितमानस नफरत सिखाता है। क्या मतलब है इसका? राम की मर्यादा भारत नहीं पूरी दुनिया सम्मान करता है। हिंदू तो करते ही करते हैं, सनातन धर्म के वो महान हमारे ईश्वर हैं। उन्होंने सबरी का जूठा बैर खाया, राजा निषाद का सम्मान किया। ऐसे प्रभु राम की कहानी को इस तरह से जो उनके शिक्षा मंत्री ने बोला है नफरत की भाषा, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपसे इतना जरूर अवश्य कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार कहां दौरा कर रहे हैं? बिहार में ही ना, कोई हिमालय में तो नहीं ना है कि अमेरिका इंग्लैंड या कहीं पर है। उनके पास मोबाइल नहीं है क्या? टीवी पर नहीं आ रहा है क्या? उनके स्टाफ नहीं बता रहे हैं क्या? मंत्री बार बार बोल रहे हैं, दिखाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी, मेरा आपसे आग्रह है, कृपया करके हिंदू भावनाओं का तिरस्कार बंद करें। सनातन धर्म का अपमान उचित नहीं है और प्रभु राम की मर्यादा के साथ तो अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदू समाज। आप अपने इस मंत्री को डिसमिस करिए, रविशंकर प्रसाद जी, माफी मांगिए, हमारा आपसे अपेक्षा। रविशंकर प्रसाद जी, पर आपको नहीं लगता कि क्या ये सब बयान इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि ये कोट अनकोट सेक्युलर पार्टी समझ रही कि इससे इनको माइनॉरिटी वोट, मुस्लिम वोट मिलेगा और ये तुष्टीकरण का जो पूरा प्लान है उसी के संबंध में स्ट्रैटेजिकली बयान दिया गया? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, ऐसा बयान देके मुसलमान भी खुश नहीं होते हैं। मुसलमान भी सम्मान करते हैं प्रभु राम का। मैं तो प्रभु राम का वकील था ना अयोध्या के मामले में जी, मैंने देखा है। नेताओं की बात छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा सवाल यह है, उस अशिक्षित शिक्षा मंत्री से भी है और नीतीश कुमार से भी है कि जिस तरह का उन्होंने शर्मिंदा करने वाला गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है रामचरितमानस के बारे में, ऐसा बयान किसी दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथ के बारे में बोल सकते हैं? उनको बोलने दिया जाएगा? हर धर्म के धर्म ग्रंथों का सम्मान होना चाहिए। हर धर्म के ईश्वर का हम लोग सम्मान करते हैं। क्या मतलब है इसका? इसलिए मुझे उस अशिक्षित शिक्षा मंत्री से बात नहीं करना, मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार से। आप उनको डिसमिस करिए और माफी मांगिए। हिंदुओं में बहुत गुस्सा है
इसके कारण ये मैं कहना रविशंकर प्रसाद जी, अभी तक नीतीश कुमार ने डिसमिस नहीं किया है क्या? मेरा सवाल यही है, क्योंकि पहले भी जब नीतीश कुमार ने देखा था शराबबंदी के समय में भी, तो नीतीश कुमार ने कोई एक्शन नहीं लिया था, आपको याद होगा अच्छी तरीके से। तो क्या अगर नीतीश कुमार अपने इस अशिक्षित शिक्षा मंत्री को, जिसने हिंदू विरोधी बयान दिया है, उसको अगर वो सस्पेंड नहीं करेंगे, बर्खास्त नहीं करेंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी रहेगी? देखिए, उन्होंने शराबबंदी पर कहा था ना विधानसभा में कि जो शराब पी के मरेगा वो मरे, तब तो आप अमानवीय होते हुए तुरंत जवाब देते हैं। और आपके इस अशिक्षित शिक्षा मंत्री ने हिंदुओं की भावनाओं का अपमान किया है, रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला बताया है, तो पार्टी अलग से तय करेगी। तो पूरा हिंदू समाज क्या, पूरे देश के लोग इससे गुस्सा हैं, ये समझना चाहिए उनको जी। मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं। इसलिए बताना जरूरी है कि बिहार से प्रभुराम का और संबंध है। बक्सर में प्रभुराम अपने भाइयों के साथ आए थे प्रशिक्षण के लिए, गंगा किनारे। विश्वामित्र ने चिंता की थी उनकी, और माता जानकी तो बिहार से संबंध है ही है उनका, जनकपुर सीतामढ़ी। तो बिहार के लोगों का तो ऐसे भी बहुत भावनात्मक लगाव है प्रभुराम की पूरी मर्यादा की उनके प्रेरणा से। लेकिन वो अलग विषय है। प्रभुराम दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्रभुराम की कहानी देश के हिंदुओं के हृदय में बसती है। और उस अशिक्षित मंत्री से मैं एक ही बात कहूंगा, कृपया करके विधानसभा और विधान परिषद में कितने मेंबर, एमएलए, एमएलसी का नाम राम से शुरू होता है इसकी गिनती करा लें, और अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाएं और उनके कितने वोटर का नाम, चाहे महिला हो या पुरुष, राम से शुरू होता है वो भी गिनती कराएं। क्या मजाक करते हैं लोग, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और नीतीश कुमार, बहुत विनम्रता से आग्रह है, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलना बंद करें, उनको डिसमिस करें और माफी मांगें। रविशंकर प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जो बिहार के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। तो इनसे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन, मेरे साथ ए.के. वाजपेयी जी, एलजेपी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन। ग्रेट टू हैव यू बैक ए.के. वाजपेयी जी आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई होप यू आर कीपिंग वेरी हेल्दी। मेरे साथ स्वामी चक्रपनी महाराज जुड़ रहे हैं, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ABHMS। मेरे साथ मयंक कुमार सिन्हा, जेडीयू के सीनियर लीडर, अमजद खान सीनियर आरजेडी लीडर, और मेरे साथ राहुल लाल, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का स्वागत है। ए.के. वाजपेयी जी, आपके पास आने के पहले तुहीन सिन्हा और मयंक कुमार सिन्हा के पास आना चाहता हूं। मयंक कुमार सिन्हा, ये क्या जोक चल रहा है क्या? आप समझते हैं मयंक कुमार सिन्हा कि नीतीश कुमार ड्रामा कर लेंगे मीडिया के सामने तो चाय बिस्कुट वाले सवाल नहीं पूछेंगे, हमको सच्चाई नहीं समझ में आएगी तो क्या वो हम सवाल नहीं पूछेंगे? अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई। फोन के जमाने में बिहार के मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि उनके शिक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया है। इसी तरीके से जब बिहार के अंदर छात्र लाठीचार्ज कर रहे थे 5 किलोमीटर दूर सीएम रेजिडेंस से, तो उस वक्त भी कह रहे थे नहीं पता। जब लल्लन सिंह कह रहे थे कि छात्रों पे लाठीचार्ज नॉर्मल बात होती है। अरे हिंदुओं के साथ है कि नहीं है? क्यों नहीं बर्खास्त किया आपने? और अगर नहीं किया है तो अगर किसी दूसरे धर्म के लिए इस तरीके की टिप्पणी दी होती तो क्या यही आपके मापदंड होते? मयंक, तुहीन सिन्हा, मैं मयंक के पास आऊंगा। मयंक के पास जवाब नहीं है देने को इस वक्त। तुहीन, आपसे पूछना चाहता हूं मैं, क्या सिर्फ हिंदुओं के सहिष्णुता को उनकी लाचारी समझा जा रहा है? तुहीन। देखिए प्रदीप जी, इस देश में समग्रता अर्थात इंक्लूसिवनेस के यदि कोई सबसे बड़े प्रतीक हैं तो वो भगवान श्री राम हैं। न केवल तमाम जातियों में समन्वय उन्होंने कायम किया, जैसा कि माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी भी कह रहे थे, क्या शबरी का झूठा बेर नहीं खाए थे भगवान श्री राम? वानरों की सेना को एक साथ स्थापित कर उन्होंने अधर्म के खिलाफ लड़ाई की। जटायु जो थे दशरथ के मित्र थे। तो रामायण को समझने के पहले ज्ञान की आवश्यकता है। दुर्भाग्य की बात है कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो अज्ञानता, दुराचार के प्रतीक हैं। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि यही अज्ञानता, यही दुराचार का प्रतीक पूरा विपक्ष भी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज से केवल 2 महीने पहले शिवराज पाटिल ने जो उपदेश
भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में दिया था अर्जुन को, उसकी तुलना जिहाद से की थी। ये मानसिकता जो है अत्यंत ही शर्मनाक है। ये हिंदू भावनाओं का तिरस्कार करती है और आज भी मुझे लगता है कि इस देश का विपक्ष कहीं ना कहीं नहीं समझ पाया है कि अगर आप हिंदू आस्थाओं का तिरस्कार करेंगे तो आपका वही हाल होगा जो आज कांग्रेस पार्टी का है। नहीं, अमजद खान जी, अमजद खान आरजेडी के सीनियर लीडर, मुझे बताइए, अगर ये उसका देखे वाजपेयी के पास आऊंगा तुहिन, ये कोई अज्ञानता, मेरे हिसाब से अज्ञानता से ज्यादा ये सोची समझी रणनीति है। ये चाहते हैं कि मुसलमान वोट एकजुट हो और उसके बाद हिंदू जाति में बट के इनके साथ रहे और इस स्ट्रैटेजी के तहत चुनाव जीतते हैं और इसीलिए बार बार में ये सिग्नल देते हैं। अमजद खान, आप, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या आप अगर सच में सेक्युलर हैं अमजद खान, तो आपने इस बयान का खंडन क्यों नहीं किया? और अगर आपने खंडन नहीं किया तो अगर आपके धर्म के ऊपर कोई व्यक्ति इसी तरीके का बयान देगा तो आप सहेंगे? वहां तो सर तन से जुदा वाले आ जाते हैं। और सभी धर्मों का सम्मान करती है। हमारी पार्टी का कोई उद्देश्य नहीं किसी धर्म का विरोध करना, किसी धर्म के विरोध आवाज उठाना। और जो बयान चंद्रशेखर जी के तरफ से आया है उसको ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है कि मोहब्बत से देश को चलाया जा सकता है, नफरत से नहीं चलाया जा सकता है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और सबको मालूम है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार के अंदर सबके हित में काम कर रही है, सर्व समाज की पार्टी। ये हित है, राष्ट्रीय ये जनता हित दल। है। मेरे को ये सोची समझी टेलीप्रॉम्प्टर वाली स्क्रिप्ट मत बोलिए। मैं कह रहा हूं मेरे को सोची समझी टेलीप्रॉम्प्टर वाली स्क्रिप्ट मत बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं जो चंद्रशेखर आजाद ने बोला, अगर वही चंद्रशेखर आजाद अगर ये बात मान लीजिए इस्लाम के ऊपर बोलता और कोई टिप्पणी करता तो क्या स्वीकारते? तो क्यों नहीं हटाए वो? बिल्कुल नहीं स्वीकारते। तो क्यों नहीं हटाए चंद्रशेखर आजाद? कहा है उन्होंने, कहा यादव, चंद्रशेखर यादव क्यों नहीं हटाए? नफरत से देश के अंदर सेकुलरिज्म कायम नहीं किया जा सकता है, मोहब्बत से कायम किया जा सकता है। ये मोहब्बत है। एके बाजपेयी आएंगे नहीं, एके बाजपेयी, अमजद खान की मोहब्बत, अमजद खान की, मयंक कुमार सिन्हा तो चुप है क्योंकि उनके पास आज जवाब कुछ नहीं है। पहली बार डिबेट के अंदर चुप है मयंक कुमार सिन्हा, कोई जवाब नहीं है क्योंकि उनको पता है वो डिफेंड ही नहीं कर सकते। मैं एके बाजपेयी आपके पास आऊंगा। स्वामी चक्रपाणी महाराज, मुझे आपकी आंखों में गुस्सा दिख रहा है, आप उस गुस्से को 1 मिनट होल्ड करिए। मेरे साथ बहुत समय बाद मेरे मित्र एके बाजपेयी जुड़ रहे हैं। एके बाजपेयी को अमजद खान के साथ लाइए। एके बाजपेयी जी, मोहब्बत के अंदर प्रभु श्री राम का अपमान किया जाए, ये मोहब्बत है अमजद खान की पार्टी की और इनके अलायंस की। इनकी मोहब्बत के अंदर प्रभु श्री राम को फॉलो करने वाले 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों का अपमान किया जाए, ये इनकी मोहब्बत है। और ये कोट अनकोट मोहब्बत के अंदर अगर ऐसे ही कोई दूसरा कुछ कहता तो उसका हाल उस तरीके से हो जाता है जैसे कमलेश तिवारी, कन्हैया लाल और उमेश कोले का होता है। प्रदीप बाबू, ऐसा है, आपसे मैं सहमत हूं इस बात से कि इसके पीछे सोची समझी रणनीति है इनकी। ये बयान जो दिया गया है ये अज्ञानतावश नहीं दिया गया है। और नीतीश बाबू जो गर्दन हिला रहे हैं कि नहीं हमें मालूम ही नहीं है, पता करता हूं मैं। मुख्यमंत्री हैं सूबे के और वो कैबिनेट मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री हैं उनके। ये पॉसिबल है कि नीतीश कुमार को मालूम ही ना हो? और नीतीश कुमार को सब चीज मालूम है, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक चेक नहीं किया मिनिस्टर को। और मिनिस्टर की हिम्मत देखिए, वो दोबारा उसको स्टेटमेंट को कंफर्म कर रहा है कि ये मेरा स्टेटमेंट है और मैं कंडेम करता हूं, मैं रामचरितमानस के बारे में यही ओपिनियन रखता हूं। ये क्या चल रहा है? ये आपकी बिल्कुल सही लाइन है। ये सेकुलरिज्म के नाम पे एक पर्टिकुलर कास्ट को रिझाने की तरफ है ये मामला। कंप्लीट करने दी जाऊंगा। अमजद एके बाजपेयी जी को कंप्लीट करने दीजिए। और इसीलिए नीतीश बाबू ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना लेंगे, क्योंकि नीतीश बाबू खुद भी यही राजनीति करते हैं। याद करिए बिहार में क्या किया इन्होंने, पिछड़ा अति पिछड़ा, फिर कास्ट को जोड़ दो, कुछ कास्ट को निकाल दो, हिंदू को अलग कर दो, मुस्लिम को अलग कर दो, कभी टोपी लगा लो, कभी उधर यही तो राजनीति है। जबकि मोदी की राजनीति है कि सबका साथ सबका विकास।
तो ये उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा कर रहे हैं, समाज की लेकिन पार्टी है, इसके चक्कर में 100 करोड़ जो हिंदू हैं उनकी धार्मिक भावनाओं और को उनके ठेस बयान को पहुंचाने का अधिकार तोड़-मोड़ कर किसने पेश दिया? किया गया। उन्होंने आखिरी लाइन मैं में कहता कहा हूं है, आपको, ये धार्मिक मैं बात- एके वाजपेयी जी आपसे एके वाजपेयी जी मैं चलेगा। आपसे उतनी तरीके से ही सहमत हूं, पूर्ण रूप से मैं आपसे सहमत हूं। और अमजद खान और स्वामी चक्रपाणी महाराज और राहुल लाल आपके पास आ रहा हूं इसके बाद में, मैं एके वाजपेयी और तुहिन सिन्हा ने जो बात रखा है आज कोइंसिडेंटली मैं सहमत हूं। और मैं कह रहा हूं अमजद खान, आपने बोला मोहब्बत की बात, जरा लेके आइए मोहब्बत वाले अमजद खान जी को। मुझे बताइए अमजद खान जी, अगर मोहब्बत के अंदर कोई अगर आपके धार्मिक ग्रंथ को कहे कि वो नफरती है और उस पे वो गलत टिप्पणी करे तो आप क्या करेंगे? जरा मुझे बताइए अमजद जी, क्या वो भी मोहब्बत होगी? टिप्पणी करना गलत है किसी भी धार्मिक ग्रंथ नहीं नहीं, के तो ऊपर ये टिप्पणी करना गलत चंद्रशेखर है। को अभी तक हटाया क्यों नहीं गया है? नहीं, मेरा सीधा ये सवाल मुख्यमंत्री- दिखाइए अमजद ये जी। मुख्यमंत्री का मयंक एक कुमार अधिकार सिन्हा तो का आज चुप है। मैं तो मामला है। अचंभित हूं कि मयंक कुमार सिन्हा के पास बोलने को कुछ नहीं है, क्योंकि उनका दिल अंदर से कह रहा है कि मैं लेकिन बोलूं तो उनके बोलूं बयान क्या, पर कहूं तो कहूं ओछी क्या। राजनीति अमजद करके खान, देश के अंदर अमजद तफरका खान, और मैं फैलाना आना चाहता हूं स्वामी अच्छा चक्रपाणी नहीं महाराज है। आपके पास, तुहिन इसके बाद आपके पास आ रहा हूं, और तब तक मयंक जो है कुछ याद रख लेंगे कि बोलना क्या, डिफेंड कैसे करना है। आऊंगा राहुल लाल आपके पास, आप निश्चिंत रहिए। मैं अमजद खान के पास, और जरा स्वामी चक्रपाणी महाराज को दिखाइए और राहुल लाल को भी दिखाइए, मैं तीनों को दिखाइए जरा। मैं कह रहा हूं अमजद खान, हटा क्यों नहीं हो मंत्री? ये अगर उनके बयान को संज्ञान में लिया जाएगा, अगर और लेने उनके के बाद बयान को मुख्यमंत्री- संज्ञान में लिया जाएगा, क्या आप लोग बाबा आदम के जमाने में हैं? क्या बिहार में टीवी नहीं है? क्या बिहार के अंदर मोबाइल फोन नहीं है? क्या बिहार के अंदर इंटरनेट नहीं है? अगर क्या बिहार के ऐसी अंदर बात है- इलेक्ट्रिसिटी ऐसी नहीं बात है, है? क्या लखीमपुर- नीतीश कुमार अपने लखीमपुर में- मंत्री से बात नहीं लखीमपुर करते? में जो क्या हम किसानों लोग का जो है मामला अर्ली था, मैन तो डेज उसमें में रह रहे हैं? उसके क्या मैडम मंत्री को नीत अभी के तक समय में रह हटाया रहे नहीं हैं? गया। तो आपको संज्ञान, अगर संज्ञान लिया जाएगा तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप संज्ञान लेने के लिए? तमाम ऐसे लोग हैं जो ऐसी बयान देते हैं जो अपने पार्टी लाइन से अलग हट के बात ये होती है। पार्टी लाइन की लेकिन बात इसमें- नहीं है स्वामी चक्रपाणी महाराज, ये हमारे धर्म की बात है। ये करोड़ों हिंदुओं की बात है जो भगवान राम को अपना भगवान मानते हैं। मैं मानता हूं भगवान राम को अपना भगवान। अमजद खान के लिए कोई दूसरे भगवान होंगे, मेरे लिए भगवान राम है। मैं इनके भगवान का आदर करता हूं, नहीं, पर अगर भगवान इनके पार्टी राम के की लोग सब लोग मेरे भगवान का सब आदर नहीं सम्मान करेंगे करते स्वामी हैं, सब चक्रपाणी सम्मान महाराज, करते हैं। तो भगवान कैसे राम चलेगा? आराध्य हैं, स्वामी और उनका चक्रपाणी सब महाराज। सम्मान करते हैं, उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं बर्दाश्त कर प्रदीप जी, सकता है। प्रदीप जी इनको पहले चुप करा दीजिए। प्रदीप जी देखिए, रामचरितमानस के बालकांड में है, जह जब यज्ञ योग मुनि करही तह मारे सुबाह डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो राक्षस असुर आकर के बिगड़ डालते थे त्रेता में, और जिसको भगवान राम लक्ष्मण ने संहार किया। सवाल यह है उस समय के रावण, खर दूषण जो असुर थे, उन्हीं का डीएनए वर्तमान में इस समय मंत्री के रूप में आया है, जो कभी कहता है कि नफरत की जमीन पे, नफरत के जमीन पे ये राम मंदिर बन रहा है। कोई कह रहा है कि ये थोड़ा हिंदी साहित्य पढ़ लेते तो आपको ज्ञान मिल जाता। ये सब जो है मुक्ति बोध का नाम सुना है कि नहीं सुना है आपने? वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम सुना है आपने? राष्ट्र का जो मुख्यमंत्री उन्होंने जो बयान दिया शिक्षा मंत्री ने, उन्होंने बाद में अपने बयान को संशोधित किया है, और हमारे धर्म का बयान को नहीं देखा है। स्वामी चक्रपाणी महाराज वर्सेस राहुल लाल, तो इनके पास आओ। स्वामी चक्रपाणी महाराज वर्सेस राहुल लाल। और ऐसे बकवास करने वाले लोगों के खिलाफ भगवान राम इनको कष्ट देंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज वर्सेस राहुल पहली बार आया है। मुक्ति बोध जैसे बड़े बड़े कवियों ने, हिंदी के बड़े बड़े साहित्यकार कवियों ने तत्काल प्रभाव से इन राक्षसों को पद से हटाने की आवश्यकता है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, तत्काल प्रभाव से इनको पद से हटाने की आवश्यकता है। रविशंकर, माननीय रविशंकर प्रसाद जी ठीक कर रहे थे। आप जरा देखो, नीतीश कुमार जी बिहार में ही तो है, लग रहा है कि जाकर के कहीं अमेरिका इंग्लैंड में बैठे हुए, उनको टीवी नहीं देखते, मोबाइल नहीं देखते। हमारे धर्म का अपमान हो रहा है। स्वामी जी, स्वामी चक्रपाणी महाराज, तुहिन के पास आने के पहले, तुहिन के पास आने के पहले एक सेकंड राहुल लाल आपके पास और स्वामी जी के पास, तुहिन और एके वाजपेयी और मयंक कुमार सिन्हा के पास आने के पहले मैं जरा स्वामी चक्रपाणी महाराज और राहुल लाल से एक और, चलो लेट्स बी लॉजिकल। राहुल लाल आपने बोला कि कभी कभी तीखी टिप्पणी देनी चाहिए। अच्छा अब राहुल लाल जी, मुझे जरा ऐसी एक से नहीं राहुल लाल जी, मैं आपके आर्गुमेंट को सुनिए ना, अब आलोचना करते हैं। राहुल लाल जी, आलोचना खेलते हैं। ओके, लेट्स प्ले आलोचना। हम भी स्वामी चक्रपाणी महाराज, हम आलोचना खेलते हैं। तो मैं बी आर अंबेडकर जी को कोट करना चाहता हूं
और मैं चाहता हूं राहुल लाल जी जरा बी आर अम्बेडकर जी के जो इस्लाम के ऊपर विचार है जरा वो उनकी टिप्पणी बताइए आप जरा शो पे बोलिए। ठीक है वो ना ठीक नहीं आप करिए। नहीं मैं उनके नहीं करिए, हम आलोचना खेल रहे हैं आप नहीं करिए नहीं करिए 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 जो स्वामी करिए जो बी आर अम्बेडकर ने बोला था करिए। अरे करिए जोशी मठ खतरे में उसका आप करिए ना डाइवर्ट मत करिए करिए ना बी आर अम्बेडकर जी ने जो स्वामी चक्रपाणी महाराज वहां तो इनकी मुंह नहीं खुल पाएगा, वहां तो करके बंद हो जाएंगे। तो बी आर अम्बेडकर जी को इस्लाम पे कोट करिए। मैं अंग्रेजी में कोट करता हूं, सुनिए मैं कह रहा हूं स्वामी चक्रपाणी महाराज मैं अंग्रेजी में बोलूंगा। नहीं स्वामी चक्रपाणी महाराज मैं अंग्रेजी में बोलता हूं, देखते राहुल लाल इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। एज पर बाबा साहेब अम्बेडकर in the book partition of India first published in 1940 then republished in 45-46 मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, आप चलिए इतनी हिम्मत करके हिंदी में उसका अनुवाद कर लीजिए। आलोचना खेलते हैं। सुनिए Hinduism is said to divide people and in contrast Islam is said to bind people. This is only half truth, for Islam divides as inexorably as it binds. ये बाबा साहेब अम्बेडकर बोल रहे हैं। चलिए अब बोलिए इसको हिंदी में। नहीं मैं तो बोल रहा हूँ, बोलिए करो राहुल ना हिंदी बोलिए। अरे स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदी तक नहीं बोल पा रहे, बाबा साहब अम्बेडकर को कोट करते, ये दिक्कत है। डोंट टेक हिंदूज फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक हिंदूज फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक हिंदूज फॉर ग्रांटेड। मैं वो लोटपोट करके नहीं पूछता, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। मैं डायरेक्ट नहीं कर रहे आप तो अंग्रेजी का हिंदी नहीं बोल पा रहे, मैं आपको दूं अंग्रेजी का हिंदी। आप पढ़िए ना हिंदी में क्या है। अच्छा बाबा साहेब अम्बेडकर ने, आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन आपने बाबा साहेब अम्बेडकर इतने विद्वान व्यक्ति है, उनने इस्लाम पे क्या बोला? मेरे जोशी मठ के ऊपर जो डिबेट है वो होगी। स्वामी चक्रपाणी महाराज, यही हमारे देश का सेक्युलरिज्म। Tween Sinha and now Mayank Kumar Sinha and AK Bajpai will come in. नहीं आपको है तो है ना, आप करिए ना अधिकार, आपको मैंने बोला आप नहीं बोल पा रहे बाबा साहब अम्बेडकर को, जिसको हर अपने दूसरे लेख में लिखते हैं। मैं कह रहा हूं तुहीन सिन्हा AK वाजपेयी और मैं मयंक कुमार सिन्हा के पास आना चाहता हूं। मैं एक झटके में एक्सपोज कर देता हूं क्योंकि मैं सिर्फ डायरेक्ट बात करता हूं, जिसको दिक्कत है मैं सत्य पे एक्सपोज करूंगा। राहुल लाल आप मेरे मित्र हैं, पर इस वक्त आप गलत साइड ऑफ द कॉइन पे खड़े। मैं तुहीन सिन्हा के पास आना चाहता हूं, AK वाजपेयी और मयंक कुमार सिन्हा, तीनों को दिखाई। मयंक 20 मिनट हो गए मुझे पता है आप देख रहे थे, पूछ रहे थे क्या बोलूं, कैसे डिफेंड करूं, क्या करूं। तो मैं अब आई होप कि आपके पास कुछ तर्क होंगे, और आपका अगर आपका दिल सच में सच्चाई के साथ खड़ा होना है तो आज बोलिए कि आपके पार्टी के व्यक्ति को सस्पेंड कर देना चाहिए। ये इफ्तार पार्टी पे गए थे तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार जी, ये इफ्तार पार्टी की फोटो है। तुहीन जी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, AK वाजपेयी जी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। नीतीश जी ने इफ्तार पार्टी पे स्कल कैप पहनी है, मुझे इस पे कोई अच्छी बुराई नहीं करनी। तेजस्वी जी ने भी पहनी है जो इसका जो है इफ्तार पार्टी पे। फिर अब तेजस्वी जी की इफ्तार पार्टी पे नीतीश जी गए, तो एक बार नीतीश जी की इफ्तार पार्टी पे तेजस्वी जी जाते हैं और तेजस्वी जी की इफ्तार पार्टी पे नीतीश जी जाते हैं। अब मेरा सवाल ये है और कि आपको इफ्तार में जाना है जाओ, आपको जहां जाना है जाओ, पर आप हिंदुओं का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे मयंक कुमार सिन्हा? शायद से नीतीश कुमार जी को हिंदुओं के धर्म की, हिंदुओं के जितनी भी मान सम्मान की और जो हिंदू वॉइस है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तभी जाके वो एक मुस्लिम मिनिस्टर के साथ जाके गया के अंदर एक मंदिर में उनको अंदर ले जाते हैं, जिस मुस्लिम मिनिस्टर के साथ में बैठकर पूजा करते हैं, जिस मुस्लिम मिनिस्टर ने उस पूजा के अंदर कोई योगदान नहीं दिया। तो मयंक कुमार सिन्हा, बिहार की सरकार का क्या सिर्फ एक ही काम है कि हिंदुओं को अपमानित करो और हिंदुओं की भावना का तिरस्कार करो? मयंक देखिए, अगर हिंदू को अपमानित करते हैं तो इतना बढ़िया विष्णुपद मंदिर नहीं बनता। माननीय मुख्यमंत्री जी पितृपक्ष मेला का उद्घाटन नहीं करते, गंगा जी को वहां लाने का काम नहीं करते, अगर हिंदुओं का अपमान करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल बहुत बड़ा है और हम लोग संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। मैं 2 बार आपके चैनल पर पहले भी आया और ये बात बोला हूं कि हमारी सरकार कार्रवाई करे,
मैं आज भी आपको बोलता हूं कि जिस प्रकार का बयान दिया गया है वो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। संविधान से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है और हमारी सरकार जरूर आपको ठोस कार्रवाई करेगी। मैं आपको इंडिया न्यूज के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूं, देश की जनता को और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को। और हमारी सरकार न्याय के साथ विकास पहली प्राथमिकता रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी जात और धर्म को बांट कर राजनीति नहीं किए हैं और ना हम कभी करना चाहते हैं। हमारे लिए संविधान सबसे बढ़कर है। संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति अगर कुछ बात बोलता है तो उसको कभी बर्दाश्त नहीं किया। वाह, क्या बोले तुहिन जी। जब पहली बार भी इन बोला था ना, उनने यही स्क्रिप्ट बोली थी, दूसरी बार भी बोला था यही स्क्रिप्ट बोली थी और उस स्क्रिप्ट में भी कोई एक्शन नहीं हुआ। जब उनने बोला था कार्रवाई होगी, उस स्क्रिप्ट में भी कोई एक्शन नहीं हुआ और अभी में भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। इनको लग रहा है कि ये लोप लुभावनी बातें कर देंगे और जनता स्वीकार लेगी। एक तरफ जाकर आप जो है आप एक तरफ जाके हिंदुओं का अपमान करेंगे। क्या हुआ था मुंगेर के अंदर तुहिन सिन्हा जी? मुंगेर के अंदर दुर्गा मंदिर के सामने किस तरीके से पुलिस ने उस वक्त जो है हिंदुओं को पीटा था। क्या 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 मतलब हिंदुओं की भावना को कोई वैल्यू नहीं है क्या? क्या इस देश के अंदर, क्या बिहार के अंदर हिंदुओं की भावना को अपमानित कर दिया जाए और नीतीश कुमार जी कहें कि भाई स्मार्टफोन के जमाने के अंदर उनको पता ही नहीं कि क्या हुआ? मतलब क्या अर्ली मैन के डेज में रह रहे हैं और यहाँ पे आके मयंक जी जो है रिटी रटाई स्क्रिप्ट पे बोल देंगे। उनको पता है 24 घंटे की डिबेट होगी, उसके बाद कोई पूछेगा नहीं। तुहिन सिन्हा, क्यों राम 24 घंटा के लिए थोड़ा है? देखिए प्रदीप जी, आपको शायद आरजेडी की वास्तविकता, आरजेडी का इतिहास नहीं पता है। मैं 90s में आरजेडी के करतूतों को देख चुका हूं। ये वो पार्टी है जो एक समय लगभग मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे गुंडे इस पार्टी को चलाते थे और आज कुकर्मी केवल वो व्यक्ति नहीं है, चंद्रशेखर नहीं है जो इस तरह के बयान दे रहा है। आज कुकर्मी हर वो इंसान है बिहार के अंदर जो चुप्पी साध रखा है। 24 घंटे हो गए इस बयान को। क्या तेजस्वी यादव ने एक भी स्टेटमेंट दिया है इसके खिलाफ? क्या उन्होंने खंडन किया है इसका? क्या नीतीश कुमार, जब आपने उनसे पूछा या जब टीवी चैनल से उनके पास गए थे तब तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में वो नहीं जानते? क्या अब भी उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया है? तो मेरे ख्याल से ये ड्रामा जो है ये बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जो है आज आरजेडी के बैसाखी के सहारे किसी तरह वो टिके हुए हैं। आज उनमें वो साहस नहीं है, नैतिक साहस नहीं है कि वो एक्शन ले सके। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी का पूरा चरित्र ही रहा है समाज को बांटना। एक समय होता था जब खुलकर ये लोग कहते थे माई फैक्टर से हम वोट जीतते हैं मुस्लिम और यादव के साथ, बाकी हर जाति का इन्होंने तिरस्कार किया और आज वहां से बढ़कर हिंदू भावनाओं का तिरस्कार कर रहे हैं। आई एम अशेम्ड, आई एम एक्सट्रीमली अशेम्ड। ए.के. वाजपेयी जी और मयंक कुमार सिन्हा, उसके बाद अमजद खान आपके पास और राहुल लाल और स्वामी चक्रपति महाराज के। तुहिन, दिस इज नॉट अ स्मॉल एक्ट। तुहिन, दिस इज नॉट अ स्मॉल एक्ट। And as a practicing Hindu, I can tell you that I personally feel very, very offended with what has happened in Bihar. A.K. वाजपेयी जी, एक से राहुल लाल, आप उन कम्युनिस्टों के तहत होंगे जो जाके अपने आप को कहे हिंदू पर और रिलीजन में विश्वास न करे, पर हम वैसे नहीं है। ए.के. वाजपेयी जी और मयंक कुमार सिन्हा। राहुल लाल, इसके जस्ट बाद आ रहा हूँ। राहुल लाल, इसके जस्ट बाद आपके पास आ रहा हूँ। पेशेंस रखिए। आपने अभी तक अम्बेडकर ने जो इस्लाम पे बोला उसको हिंदी में नहीं बोल पाए। ए.के. वाजपेयी जी और मयंक कुमार सिन्हा। ए.के. वाजपेयी जी और मयंक कुमार सिन्हा को दिखाइए। मयंक कुमार सिन्हा, आपने कहा कि कार्रवाई होगी, क्या ये बर्खास्त होंगे मंत्री, हाँ या ना? नहीं, ये देखा जाएगा उसमें कार्रवाई। क्या कार्रवाई होगी? नहीं, कार्रवाई क्या होगी? अरे तो कार्रवाई का मतलब कि क्या उनको किया जाएगा? क्या किया जाएगा? दल के कोटे से मंत्री हैं। नहीं तो क्या किया जाएगा उनको? भाई उनको क्या किया जाएगा? कार्रवाई में क्या होगा? कार्रवाई में होगा जो भी होगा। क्या होगा? आपको बताया जाएगा। क्या? कोई रोड पर चलता हुआ तो व्यक्ति नहीं ना है। नहीं, क्या होगा मुझे बताइए तो सही। कार्रवाई में दो ही चीजें हो सकती। मयंक, आप बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। मयंक, आप बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ए.के. वाजपेयी जी आपके पास आ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कार्रवाई में क्या होगा? क्या ये बर्खास्त होंगे, हाँ या ना? क्या ये सस्पेंड होंगे, हाँ या ना? या इनके साथ चाय बिस्कुट पी जाएगी? क्या होगा कार्रवाई में? कोई चाय बिस्कुट की बात तो नहीं। क्या होगा कार्रवाई में? पहले तो उनको राष्ट्रीय जनता दल को स्पष्टीकरण देना है। नहीं तो क्या होगा कार्रवाई में? अभी तक कार्रवाई में क्या होगा? चलिए, राष्ट्रीय जनता दल को स्पष्टीकरण देना है। एक सेकंड, अमजद खान को भी दिखाइए जरा स्क्रीन में। अमजद खान, मयंक कुमार सिन्हा और ए.के. वाजपेयी, तीनों को दिखाइए। ए.के. जी, जरा मैं यहीं पे करता हूं। अमजद खान, आपकी एक सेकंड। अमजद खान, क्या कार्रवाई होगी? मयंक कुमार सिन्हा कह रहे कार्रवाई होगी, हटाएंगे पार्टी से चंद्रशेखर जी को, हाँ या ना? अगर उनका बयान इस तरह का होगा। अरे अगर क्या है, सुना नहीं है क्या बयान आपने?
अगर क्या है सुना नहीं है क्या आपने क्या बयान? उनके बयान को तोड़, अरे आप नहीं विश्वास करते भगवान राम में, हम करते हैं। अगर क्या मतलब होता है? अगर क्या मतलब होता है? अगर क्या मतलब होता है? ये भी तो कहा है कि सर अगर क्या मतलब होता है अमजद जी, कि अगर क्या मतलब होता है? आप बस आके रटा रटा स्टेटमेंट दे देंगे कि कार्रवाई होगी, पता नहीं है क्या कार्रवाई होगी, और आपको लग रहा है आई विल गिव इट टू यू। जनता देख रही है कि ना कार्रवाई होगी ना एक्शन होगा। मैं कह रहा हूं ना कार्रवाई होगी ना एक्शन होगा। आजाद कभी नहीं के वाजपेयी जी, धर्म के विरोध करना। के वाजपेयी जी, मैंने यहाँ पे शो पे पूछा, मयंक जी इतने सीनियर व्यक्ति हैं, जेडीयू की एक एक जानकारी ये रखते हैं। मैंने पूछा कार्रवाई क्या होगी, क्या बर्खास्त होंगे? कोई जवाब नहीं। क्या सस्पेंड होंगे? कोई जवाब नहीं। तो फिर क्या मजाक बना रहे हैं क्या? ये तो मजाक हो गया के वाजपेयी जी। दिस इज ऑल हैपनिंग एज पर प्लान के वाजपेयी जी। एक ये पूरा प्लान के हिसाब से हो रहा है। देखो नीतीश बाबू ने बड़ा क्लियर किया है, स्टेटमेंट आप उनकी देख लो। उन्होंने कहा बात करेंगे, मंत्री से बात करेंगे। तो जब इनके चीफ मिनिस्टर उस मंत्री से बात करेंगे तो कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। कार्रवाई करेंगे ये बैठे हुए चक्रपाणी महाराज साहब, ये करेंगे कार्रवाई। नीतीश बाबू कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि ये उनकी एक साजिश का हिस्सा है। इस तरह के अटैक वो बार बार करते हैं। अच्छा प्रदीप बाबू याद करिए, दुर्गा पूजा का ओकेजन था और उनके पंडालों में कैसे लाठियां आपके पास कंप्लीट करने दीजिए। आपके पास एक एक करके बोलिए प्लीज। मयंक के वाजपेयी जी को कंप्लीट करने दीजिए। मयंक 30 सेकंड्स उनको कंप्लीट करने दीजिए, देन आई एम कमिंग टू यू। लेट के वाजपेयी कंप्लीट, आई विल गिव यू 10 seconds of chance of rebuttal. Don't worry, hold your thoughts. I'll give you the chance. Be patient. Go ahead. नीतीश बाबू का जो असली चेहरा है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। वो हमेशा बांटते रहे हैं, हमेशा अपीचमेंट करते रहे हैं, हमेशा हिंदुओं पे अटैक करते रहे हैं। ये दुर्गा पूजा का घटना भूल गए कि बिहार की बक्सर में जब हुई थी, कैसे लाठीचार्ज कराया था, कितने लोग घायल हुए थे और उनका जुलूस नहीं निकलने दिया था। तो ये क्या बातें कर रहे हैं? हम तो जानते हैं, उनको देखिए, उनके कृत्य देखें। इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। और वो मिनिस्टर बार बार कंफर्म कर रहा है कि हाँ मैंने कहा और मैं इसको स्टैंड करता हूँ उस बात से। ना आरजेडी कार्रवाई करेगी ना वो कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से के वाजपेयी जी की बात हुई है, शायद बताएं आपको क्या है के वाजपेयी जी, आपको बताएं क्या? सुन लो ना, आपको जानकारी नहीं, स्टेटमेंट सुनो। स्टेटमेंट टीवी पे चल रहा है, आपको ध्यान ही नहीं है। टीवी पे देख लीजिए स्टेटमेंट सुन लीजिए ना, टीवी पे स्टेटमेंट चल रही है। उन्होंने कहा मैं मंत्री से बात करूंगा, हमें तो जानकारी नहीं है, मैं पूछूंगा उनसे। अरे सुनिए, पहले कार्रवाई हुई, सुधाकर सिंह पे कार्रवाई हुई, बताइए सुधाकर सिंह पे कार्रवाई की? उससे पहले वो मंडल साहब थे, उन पे कार्रवाई की? किस पे कार्रवाई की है? नीतीश बाबू कार्रवाई नहीं कर सकते? अपने आप मंत्रिमंडल से हटा दिए गए, क्या कार्रवाई नहीं हुई? कितने दिन बाद? जगदानंद सिंह कानून मंत्री को कितने दिन बाद हटाया गया? बताइए, जवाब दीजिए। राहुल लाल कृषि मंत्री को कितने दिन बाद हटाया गया? आप मुझे नहीं लगता। एक से राहुल लाल, का चश्मा पहन के एक से राहुल लाल, भगवान राम आपको माफ नहीं करेंगे राहुल लाल, याद रखिएगा। मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से आप कर रहे हैं राहुल लाल, और मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, राहुल लाल जी मैं बताता हूँ कार्रवाई क्यों नहीं होगी। मैं बताता हूं कार्रवाई क्यों नहीं होगी। राहुल लाल आपके पास पहले आऊंगा, फिर स्वामी चक्रपाणी महाराज के पास आऊंगा। राहुल लाल और स्वामी चक्रपाणी महाराज के मैं राहुल लाल बताऊंगा कार्रवाई क्यों नहीं होगी। क्योंकि बिहार आरजेडी के प्रेसिडेंट जगदानंद सिंह ने कुछ समय पहले कहा था कि हमारा राम मंदिर, जहां पे भगवान राम का जन्म हुआ था, राम मंदिर जो अयोध्या में बना है वो नफरत की जमीन पे बना है। स्वामी चक्रपाणी महाराज सुन रहे हैं आप क्या बोला था? उसके बाद जेडीयू, एक से मेरी बात ध्यान से सुनिए, फिर आरजेडी स्टेट प्रेसिडेंट वही जगदानंद सिंह ने कहा था कि पीएफआई बैन जो है वो गलत है, इससे मुसलमानों का जो है शोषण हो। ये वोट पॉलिटिक्स का मामला है। अब मुझे बताइए राहुल लाल, अगर आप भगवान राम पे अगर इस तरीके का जो टिप्पणी है, सुनिए, क्या नहीं तो क्या पैगम नहीं तो क्या दूसरे धर्म पे भी ऐसी टिप्पणी होगी? नहीं करोगे आप तो फिर आप क्यों नहीं खंडन कर रहे हो? आप क्यों नहीं खंडन कर रहे हो? अरे क्यों नहीं खंडन कर रहे हो आप? एक नुपुर शर्मा ने एक फैक्ट को कोट किया, उसकी जान अभी भी खतरे में है, और यहाँ पे शिवलिंगों, हमारे शिवलिंग का मजाक उड़ा के लोग मजे कर रहे हैं। प्रदीप जी, गौतम ने ब्रह्मा विष्णु महेश का, दिल्ली के सरकार के मंत्री ने अपमान किया ब्रह्मा विष्णु महेश का, आज वो निकल गया।
आज वो सड़क साफ हो गया, जो राम का नहीं, स्वामी चक्रपाणी महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज उस जी जी अभी भी वो विधायक बने हुए। प्रदीप जी, बोलिए। इसी दिल्ली का मंत्री ने सनातन के खिलाफ बोलने आ गया, उस सत्ता से बेदखल हो गया। ये शिक्षा मंत्री भी बेदखल होना चाहिए। और नीतीश कुमार जो धृतराष्ट्र की तरह बैठे हुए अपनी आंखें खोल करके, सनातन का अपमान ऐसे नहीं होते रहना चाहिए। राहुल जिहादियों का साथ छोड़ दो, एक गजवाए हिंद बनाने वाले का जो साथ दे रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। जो धर्म का नहीं होगा, जो देश का नहीं होगा, जो हमारी सनातन का अपमान करेगा, वो कहीं टिक नहीं पाएगा। भगवान राम की जो है उसको श्राप लगेगा, राम जी का श्राप उसको छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए मेरा निवेदन है, इस तत्काल शिक्षा मंत्री जो शिक्षित व्यक्ति है, इसको तत्काल बीजेपी। और देखिए राहुल लाल, सैड पार्ट इज, आई टेल यू द सैड पार्ट, स्वामी चक्रपाणी महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज, आई टेल यू वेयर दे गो रॉन्ग। मैं बताता हूँ, नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताता हूँ कहाँ आप लोग गलत हो जाते हैं। आप लोग असली बीजेपी के एजेंट हैं। राहुल लाल, असली बीजेपी का एजेंट कोई है तो आप है। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, और आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की बात में आ गए। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदुओं की बात कर रहे हैं। आपकी राजनीतिक नफरत इतनी बड़ी है कि आप हिंदुओं के लिए नहीं खड़े हो सकते। हिंदू होके हिंदू के लिए नहीं खड़े हो रहे आप। अरे हिंदू होके हिंदू के लिए नहीं खड़े हो रहे आप। चक्रपाणी महाराज, अरे का हिंदू, अरे राहुल का हिंदू धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसे हिंदुओं को धिक्कार है। चुल्लू पर पानी में डूब जाओ राहुल, तुम्हारे जैसे कौन से हिंदू है जो धर्म का अपमान बर्दाश्त, जो धर्म का अपमान करेगा उसे कदापि देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और मयंक कुमार सिन्हा और एके वाजपेयी, तुहीन सिन्हा अमजद खान, तुहीन सिन्हा, मयंक कुमार सिन्हा, अमजद खान और एके वाजपेयी जी के पास आऊंगा। तुहीन, दिस इज द तुहीन आप जानते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं तुहीन की मैं अपनी मेजॉरिटी डिबेट्स के अंदर बहुत शांति से बात करता हूं और मैं करना हूं। पर आज मैं एज अ हिंदू, एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू तुहीन और अमजद खान, एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू तुहीन, मैं कंप्लीटली शॉक्ड हूं कि मेरे धर्म को अपमान करके एक व्यक्ति इस देश के अंदर, अरे आप नहीं, आप एक सेकंड, आप मेरे को बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे प्लीज? थैंक यू, आपने भी बोल अपनी बात रखी ना। ये आपको इसी धर्म के अंदर आजादी है राहुल लाल, इस तरीके से आप इतना क्रिटिकली जो क्वेश्चन कर सकते कहीं और नहीं कर पाएंगे। तुहीन सिन्हा और अमजद खान, उसके बाद एके वाजपेयी के पास आ रहा हूं। तुहीन सिन्हा, मेरा सीधा सवाल है, हम प्रेसिडेंट क्या सेट कर रहे हैं इस देश में? हम प्रेसिडेंट ये सेट कर रहे हैं, अमजद जी आऊंगा आपके पास, निश्चिंत रहिए। तुहीन और आप पहले, तुहीन 30 सेकंड, फिर अमजद जी आप 30 सेकंड, फिर एके वाजपेयी जी के पास आ रहा हूं। कि एक व्यक्ति इस देश के अंदर संवैधानिक पद पर बना रहते हुए इस देश के सनातन धर्म का अपमान करेगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो ना जेल जाएगा ना उसको दंडित किया जाएगा। ये हमारे देश के कोट अनकोट सेक्युलर नेताओं का लॉ इंप्लीमेंटेशन है हमारे कानून में। और बी आर अंबेडकर जी ने, अगर हम सच में ओपन है कि रिलीजन शुड बी अ मैटर ऑफ क्रिटिसिज्म, तो हम सबको बी आर अंबेडकर जी को, जो ये लोग कोट करते हैं, इनको बी आर अंबेडकर जी ने जो इस्लाम के ऊपर बोला था, जो उन्हें कहा था किस तरीके बुर्का के ऊपर जो उनका कमेंट था, इन सबको उठा के इनको स्वीकार करना चाहिए, पर वो नहीं स्वीकार करेंगे। ये क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं तुहीन हमारे देश के अंदर कि एक नेता संवैधानिक पद पे बने रहेगा और हिंदुओं का अपमान करेगा, मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी धर्म का अपमान करेगा? देखिए प्रदीप जी, इस देश में दुर्भाग्यवश एक ऐसी पॉलिटिकल इकोसिस्टम कायम हो गई थी जिसको लगने लगा था कि आप जितना अपमान करेंगे हिंदू आस्थाओं का, आप उतना तरक्की करेंगे। लेकिन आज भी अगर ये लोग नहीं सुधर रहे हैं, कांग्रेस का हश्र देखने के बाद भी अगर ये लोग नहीं सुधर रहे हैं, तो कल इनका वही हाल होगा, बिहार से मिट जाएंगे। चाहे जितना उसके बाद जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, बिहार जोड़ो यात्रा कर लें, अगर आज वो एक्शन नहीं लेते हैं तो ये यही प्रमाणित करता है कि ऐसे बयान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सहमति से या तेजस्वी यादव की सहमति से हो रहे हैं। और अगर आज अगले 24 घंटे तक उस मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो इसका हश्र इनको अगले चुनाव में दिखेगा, क्योंकि इस देश का 110 करोड़ हिंदू इनको कभी माफ नहीं करने वाला है। जवाब दीजिए अमजद। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। क्या तोड़ा है उसमें? नहीं दिया है। अच्छा, बयान क्या है? धर्म पर उंगली उठाया है।
उन्होंने जो कहा है कि देश को मोहब्बत से चलाया जा सकता है, मोहब्बत शब्द उनके पूरे बयान के अंदर नहीं है। ये रहा बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश, ये बयान में कहीं नहीं है। ये पूरे जब इनने उठा के कहा, इनने जब हमारे धर्म के ऊपर कमेंट किया तो अमजद जी इसी तरीके से, अमजद जी क्या इसी तरीके से इस्लाम पे भी कमेंट हो सकता है? क्या आपके मंत्रालय के अंदर वो इस्लाम पे भी ऐसे ही कमेंट करेंगे? हाँ, किसी भी धर्म के ऊपर अगर कोई नहीं, तो अभी आप तो कह रहे हैं कि भाई मोहब्बत की बात है, तो मोहब्बत में क्या आपके धर्म के ऊपर इस तरीके का कमेंट सही रहेगा? क्या दिया है और क्यों दिया है, किस जगह पर दिया है? नहीं, सही रहेगा। नहीं, सवाल जीतिए ना। आप कह रहे हैं मोहब्बत, क्या इसी तरीके से आप इस्लाम धर्म से कि आपके धर्म के अंदर यही मंत्री या कोई दूसरा मंत्री इस तरीके का बयान देगा, आप स्वीकारेंगे? कोई भी मंत्री हो, कोई तो हटाओ ना, किसी धर्म तो हटाइए। अगर आवाज उठाता है या बोलता अरे है, हटाइए, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ए.के. वाजपेयी जी और मयंक कुमार सिन्हा, ए.के. वाजपेयी जी और मयंक कुमार सिन्हा, मैं शौक दूं, ए.के. वाजपेयी जी क्या नीति, एक सेकंड, ए.के. वाजपेयी जी आ रहा हूं, स्वामी चक्रपनी महाराज, आई विल गिव यू एंड राहुल लाल दासपुर। ए.के. वाजपेयी जी को और मयंक कुमार सिन्हा को दिखाइए, पहले ए.के. वाजपेयी जी आएंगे, फिर मयंक आप आएंगे। ए.के. वाजपेयी जी, क्या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कुछ कंपटीशन चल रहा है क्या बिहार के अंदर, जो इस तरीके से मीडिया के सामने ड्रामेबाजी की जा रही है? चीफ मिनिस्टर कैसे कह सकते हैं कि उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं? हाउ कैन द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट say he does not know anything what the education minister has said? एक ऐसे युग के अंदर जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, which means ए.के. वाजपेयी जी कि ये कहा गया था, सोचे समझे रूप से कहा गया था। नीतीश कुमार जो है वो कोट अनकोट सेक्युलर पॉलिटिक्स के बंधन में बंधे हुए, एक्शन नहीं ले सकते, तभी जाके वो एक मुस्लिम मंत्री को भी जो है बर्दाश्त करते हैं। अगर सच में उनके अंदर हिंदू प्रेम होता तो फिर जब आरजेडी के सीनियर लीडर ये कहते कि नफरत की जमीन पर अयोध्या का राम मंदिर बनना है, वो उसी समय पे जाके अलायंस को तोड़ देते, जैसा पिछले समय में उन्होंने अलायंस को तोड़ा था। विच क्लियरली मीन्स ए.के. वाजपेयी जी, ये बिहार में सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा है, ये कोई अज्ञानता नहीं, मेरे हिसाब से तो ये पूरा प्लान के हिसाब से हो रहा है। प्रदीप जी, ऐसा है, ये नीतीश बाबू जो है अपने आप को कहलवाते थे सुशासन बाबू। अब क्या हुआ है, आप जनता कह रही है कुशासन बाबू, और उसमें क्या हुआ है कि जंगल राज पार्ट 1 था और अब जंगल राज पार्ट 2 साथ में मिल गया है, तो उसके यही नतीजे होंगे। इसीलिए चिराग पासवान मिले होम मिनिस्टर से बाकायदा, और उन्होंने कहा यार राष्ट्रपति शासन लागू करिए। किसने कहा था? देखो, छात्रों को पिटा जा रहा है, किसानों के घर जलाए जा रहे हैं, इस तरह के बयान आ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं कर रहे। क्या जाहिर कर रहे हैं? चिराग पासवान तो अपने पिता के बड़ी आदर्शों साफ से अलग हो गए हैं। बड़ी चीजें साफ, सुनिए, बड़ी चीजें साफ हो रही हैं कि नीतीश बाबू पंगु चीफ मिनिस्टर हैं, सिर्फ दिखाने के लिए हैं। तेजस्वी यादव के मंत्री के खिलाफ, उनकी पार्टी के किसी नेता के जो कैबिनेट में है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। अगर एक्शन लेंगे तो उनकी कुर्सी चली जाएगी, और कुर्सी वो छोड़ते नहीं है, वो चिप्पू राम है कुर्सी के लिए, कभी भी पलट जाएंगे कुर्सी के लिए, कभी इधर चले जाएंगे। तो बिहार की किसी चिंता है? बिहार की चिंता नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ को बदनाम किया जा रहा है, उसकी चिंता थोड़ी है उनको चिंता है। मयंक कुमार सिन्हा 20 सेकंड्स। आपने सही पूछा, 20 सेकंड्स आपने सही पूछा। पहली बात कि चिराग पासवान जी का चेहरा सबको मालूम, मंत्री बनने के लिए चले गए थे मिलने, एगो बहाना चाहिए, जेट सिक्योरिटी ले लिए, बाबूजी का जो बंगला खाली कराया उसी गोदी में जाके बैठ गए जब रो रहे थे उस समय। या तो उस समय एक्शन कब लेंगे? एक्शन कब लेंगे? अरे एक्शन होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। कब? ये बयान बिल्कुल योग नहीं है। कब? बर्खास्त कब? हिंदू नहीं, मेरे पास समय इतना ही था। स्वामी चक्रपनी महाराज, राहुल लाल तुहिन सिन्हा, ए.के. वाजपेयी, और मेरे साथ में आप राहुल लाल और सभी स्वामी चक्रपनी महाराज जुड़े। दोस्तों, मेरा तो सीधा मानना एक ही है कि किसी भी धर्म का अपमान करना इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और हिंदुओं की सहिष्णुता को उनकी लाचारी ना समझे ये तुष्टिकरण वाले नेता। मेरे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। न्यूज़ लड़ेगा जनता का मुकदमा।